प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। चलो पहले मैं अपने तरफ से कुछ बता रहा हूँ, अब यहाँ से ध्यान दो। प्रायिकता में ध्यान दो अच्छे से। इसमें हम लोग को सिक्का के बारे में पढ़ना है, ठीक है। गेंद के बारे में, यानी कि इस चैप्टर को सिक्का, गेंद और ताश लेकर के पढ़ना है ना। गेंद हो गया, हाँ वही बात है। तो ज्यादातर इन्हीं इन्हीं पर सवाल रहता है। और एक एक होता है पासा, पासा के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ से चैप्टर शुरू हुआ मान के चलो, है ना। देखो प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा। जैसे एक गेंद लिया, ठीक है, एक थैली में गेंद लिया, ठीक है। कुछ गेंद अलग रंग का है, कुछ गेंद अलग रंग का, इस तरह से मैं बहुत सारे यहाँ पर गेंद लगा देता हूँ। मान के चलो ये वाला गेंद जो था वो ब्लैक था, ये भी ब्लैक था, ये भी ब्लैक था, ठीक है। इसमें 3 गो ब्लैक कलर का गेंद है, ठीक है। उसके बाद रेड कलर का गेंद था, 4 गो रेड कलर का गेंद था, ऐसे मान लिए। उसके बाद व्हाइट कलर का गेंद था, ठीक है, व्हाइट कलर का, 5 गो व्हाइट कलर का मान लेते हैं, ठीक है ना। बोलो तो ब्लैक गेंद कितने, कई गो थे, है ना। कितना ब्लैक गेंद, 1 2 3, 3 गो। और रेड कितने, 1 2 3 4, 4 और व्हाइट 5, ठीक है। कुल कुल कितने गेंद है इसमें, 12। तो देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम यहाँ पर एक थैली ली है और थैली थैली में अलग अलग तरह का गेंद डाले हैं, ठीक है। अब इसमें सवाल उठता है इस तरह से कि एक गेंद में बिना मतलब जाने पहचाने, यानी अंदाजा लगा करके एक गेंद मैंने उठा लिया, बिना ये सोचे कि मेरे हाथ में कौन सा गेंद आएगा, एक गेंद मैंने उससे निकाल लिया। और क्वेश्चन पूछेगा कि उस गेंद की क्या प्रायिकता है, यानी कि क्या प्रायिकता है कि वो निकला हुआ जो गेंद है वो क्या है कि ब्लू कलर का मतलब ब्लैक कलर का होगा, है ना। गेंद के गेंद के गेंद के ब्लैक होने का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गेंद यानी ब्लैक बॉल, ठीक है। तो तो इसको बताने का क्या तरीका होगा, तो सीधे सीधे देखो सवाल किसी भी तरह से पूछे, उसका एक ही कहने का मतलब हुआ कि उसमें वो वाला गेंद कितना था और टोटल कितना था, ये बताना है बस, ठीक है। तो ब्लैक गेंद कितना था थैले में, 3, और टोटल कितने थे, 12। तो इसका प्रायिकता 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी कि 1/4 इसका इसका प्रायिकता हुआ, ठीक है। यानी कि अब ये 1/4 यानी तो 3/12, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/4 हुआ, है ना। पहले वो क्या हुआ था, 3/12, ठीक है ना। लेकिन इस सब कहने का क्या मतलब होता है, कहने का ये मतलब है कि अगर मैं एक एक करके पूरा बैग को खाली करूं तो कितनी बार ब्लैक गेंद निकल सकता था, कहने का ये मतलब था। किन तो टोटल 12 गेंद था, 12 में से 3 बार हमें मिलता, जितना बार वो था उतना बार। तो इसी को बोलते हैं प्रायिकता, कि कहीं पर हम कोई घटना सोचेंगे तो टोटल खाली कर देने से कितनी बार वो वाला आएगा जिसका चर्चा कर रहा है ना। इसी को प्रायिकता बोलते हैं। इसी तरह से हाँ वो कितनी बार निकलेगा, कभी पूछेगा जो नहीं है उसका ही पूछ लेगा। जैसे इसका प्रोबेबिलिटी बताओ, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं, ऑरेंज कलर का गेंद, ऑरेंज कलर का गेंद कितना, अगर हम एक एक करके पूरा खाली करेंगे
कितनी बार हमारा हाथ में ऑरेंज कलर का गेंद आएगा? तो 0 बार। हम 12 बार में 0 ही बार रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। हाँ, जो नहीं है उसका 0, है ना? इसी तरह से कभी बोलेगा कि व्हाइट कलर का गेंद निकलने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टोटल 12, 12 में से कितनी बार? तो 5/12 इसको हम बोल सकते हैं, है ना? ऊपर से बोलना होता है 5/12, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो एक एक करके अब मैं यहाँ से लेता हूँ सिक्का। सबसे पहले सिक्का पर चर्चा करते हैं। सिक्का में क्या क्या होता है? या तो हेड होता है या टेल होता है। अब क्वेश्चन उठेगा, एक सिक्का को उछाला जाता है, एक बार उछाला गया एक सिक्का को, तो उसमें हेड आने की प्रायिकता बताओ। हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकता है? तो टोटल कितने उसमें कहानी है ना? 2। ठीक है, 2, और उसमें हेड हेड के बार है, एक ही बार है। उसी तरह से टेल होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1/2 ही होगा। कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है कि हेड नहीं होने की प्रायिकता बताओ। हेड नहीं, तो किस तरह से बताएंगे? बोलो। तो टोटल उसमें 2 है और कितनी बार हेड नहीं होगा? अगर हम एक सिक्का उछालेंगे कितनी बार हेड नहीं होगा? यानी जितनी बार टेल होगा उतनी बार हेड नहीं होगा। तो मतलब कि टेल का बता देना है। हेड का अगर नहीं होना मतलब टेल तो होगा ही, तो 1/2 ही होगा। उसी तरह से टेल नहीं कभी कभी पूछ देगा, टेल नहीं होने की प्रायिकता बताओ, तो वो भी 2 में से एक बार ऐसा है कि टेल नहीं होगा, जो कि हेड होगा। हेड वाले को ही काउंट कर लेना इसमें, है ना? तो ये सब है। तो ये तो एक सिक्का लेके तो बड़ा सिंपल सिंपल है, 1/2 हमेशा होगा। लेकिन 2 सिक्का अगर उछाला जाए, अगर हम 2 सिक्का उछाल रहे हैं, ठीक है, 2 सिक्के हम उछाले, तो हमें क्या क्या मिलेगा? या तो दोनों में हेड मिलेगा, या पहला वाला में हेड दूसरा वाला में टेल, ठीक है, या फिर पहला वाला में टेल दूसरा वाला में हेड, या फिर दोनों में टेल। तो 4 सिचुएशन बन रहा है इसमें। ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, दोनों सिक्का लेके पूछेगा, है ना? कहीं बोलेगा कि प्रायिकता बताइए। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में पी लिखेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों में हेड होने का प्रोबेबिलिटी बताओ। ऐसा कितनी बार है दोनों में हेड, दोनों दोनों सिक्का हेड होने का हो? तो यहीं पर है दोनों सिक्का में हेड। तो 1 2 3 4, 4। एक पहली बार उछाले तो ये हुआ, दूसरी बार उछाले तो ये, तीसरी बार उछाले तो ये, चौथी बार ये। तो पहली बार में मतलब 2 तो नहीं बोलेंगे, इसको इसको एक काउंट करो, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो टोटल 4 था, उसमें से डबल हेड वाला कई बार है? एक बार। तो 1/4 हुआ, 1/4 हुआ। हम्म कितनी बार दोनों में हेड होगा, कितनी बार? जैसे हम उछाले, दोनों बार हेड हो गया, फिर उछाले एक में हेड एक में टेल हो गया, फिर उछाले तो हम कई बार उछाले थे? 4 बार उछाले थे। तो 4 बार में कितनी बार दोनों में हेड? पहली बार वाला। तो एक ही बार ना हुआ, इस तरह से। कभी कभी बोलेगा कि अधिकतम अधिकतम एक बार हेड, अधिकतम एक बार हेड। यहाँ पर मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। अब कैसे बताएंगे? यानी ज्यादा से ज्यादा एक ही बार हेड हो, एक से ज्यादा वाला हेड होगा तो काउंट नहीं करना है। इसको कैसे बताएंगे? हम्म तो अधिकतम जब भी बोलेगा ना, अधिकतम एक बार हेड अगर बोलता है, तो बस उससे ज्यादा वाला हेड नहीं गिनना, उससे कम वाला को गिन लेना है, ज्यादा वाला को नहीं गिनना है। अधिकतम एक ही बार हेड, अधिकतम एक बार बोल के रखा है कि नहीं? यानी एक से ज्यादा बार अगर हेड है तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। तो इसमें एक से ज्यादा बार हेड है, इसमें एक से ज्यादा नहीं है, तो इसको गिन लेंगे, इसको भी गिन लेंगे, और इसको भी गिन लेंगे। हम्म ठीक है, 0 तो है ना, 0, 0 हेड। अधिकतम को
एक तरह से फॉलो कर रहा है ना वो अधिकतम, इससे तो बच के है ना वो। बस एक से ज्यादा हेड हो तो उसको मत गिनो, खाली इतना कहने का मतलब है। यानी हम छोड़ेंगे किसको, जिसमें एक से ज्यादा हेड हो उसको छोड़ देंगे, लेकिन कम वाले को नहीं छोड़ेंगे। एक हेड वाला भी ले लेंगे और एक से कम वाला है तो भी ले लेंगे। एक से कम कौन है, जीरो, तो इसको भी गिन लेना है। तो अधिकतम जब भी बोलेगा तो एक से ज्यादा वाले को छोड़ दो, बाकी सबको गिन लो, तो 3/4 होगा। कभी बोलेगा न्यूनतम, न्यूनतम या निम्नतम ऐसे कुछ भी बोला जा सकता है, या कम से कम, डायरेक्ट नॉर्मल में बोल देता हूँ मैं, कम से कम। शॉर्ट में, आसान भाषा में बोल देता हूँ, कम से कम एक बार हेड। कम से कम एक बार हेड अगर पूछेगा तो हम लोग किस तरह से बताएंगे? हम्म, अब देखो कम से कम बोला है, यानी कि हम कम करते हुए एक से कम नहीं जा सकते, कम से कम एक से कम नहीं ले सकते हैं, यानी कि जीरो वाले को नहीं लेना है। यानी कि कम से कम सोचो, लेकिन उतना भी कम ना सोचो कि एक से बीच नीचे चले गए। कम से कम का ये मतलब होता है। क्लियर हुआ ना? नहीं तो ये वाला छूटेगा सिर्फ, बाकी सब हो जाएगा। यानी डबल वाला हेड को भी गिन लेना है। यानी इसमें हमें लिमिट किधर लगाया, नीचे की तरफ। कम से कम एक बार हेड, यानी उससे नीचे नहीं सोचो, और एक बार तक ले सकते हो। अगर कम सोच रहे हो तो तुम्हारे को हम नीचे हम लिमिट लगा दिए कि एक से नीचे नहीं जाओ। क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि ऊपर ऊपर लिमिट नहीं है, ऊपर तुम जितना भी ले लो, कम से कम में लिमिट है कि नीचे, एक से नीचे नहीं जा सकते। तो हम इसको किसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बाकी यहाँ भी 3/4 हो जाएगा, है ना? ठीक है। अब कम से कम और अधिक, अधिक से अधिक हम लोग जब बोलते हैं तो हम डेली लाइफ से रिलेट करके देखो। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को हम देंगे, एक 100 रुपया लेके भेजेंगे उसको, जाओ बाजार, उस ज्यादा से ज्यादा 20 टका खर्चा करना, उसको हम लिमिट लगा दिए। ज्यादा से ज्यादा 20 टका खर्चा करोगे, है ना? उससे ज्यादा खर्चा करोगे तो फिर देख लेना, है ना? ऐसे उसको कह दिए, तब वो क्या सोचेगा? वो 20 टका तक उसका हम लिमिट लगा दिए कि 20 टका खर्चा कर सकता है, तो वो गया, तो या तो वो 20 टका खर्चा करके आ सकता है, ऐसे तो नहीं कि 20 टका वो खर्चा कर लेगा, या 15 खर्चा करेगा, या 10 खर्चा करेगा। 21 खर्चा करेगा क्या? नहीं करेगा, है ना? हाँ, या फिर उसको रास्ते में कोई मिल गया, दोस्त सपोर्ट करने वाला उसका, और कोई दे दिया, है ना? जो भी बाजार में खरीदा, दोस्ती लोगों ने काम चला दिया। घर आया, उनको बोला कि 20 टका बच गया मेरे पास, खर्चा नहीं हो पाया। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मतलब कि जीरो का भी गिनती हो रहा है, नहीं खर्चा भी इसमें शामिल है। कम से ज्यादा से ज्यादा 20 टका खर्चा करा, हम ज्यादा से ज्यादा बोले थे, लेकिन वो बिल्कुल ही खर्चा नहीं किया। तो एक तो इतना करने से उसको डांट तो नहीं लगेगा ना, बच्चा को डांट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मतलब कि जीरो भी शामिल है इसमें, यानी कि हम जीरो खर्चा को भी काउंट करेंगे। अब हम ऐसे बोलते हैं इसी बात को थोड़ा दूसरे हिसाब से, कि हम उसको बोलते हैं कि ये 100 रुपया लेके जाओ, और ज्यादा कंजूसी नहीं करना है ना? कम से कम 50 टका खर्चा जरूर करना, है ना? लेकिन नहीं तो दो लोग कहेगा कि बचा रहा है ना? 50, कम से कम 50 टका खर्चा हो जाना चाहिए। ठीक है, बाजार जाओ, लेकिन कम से कम 50 टका जरूर खर्चा करना। ऐसा नहीं कि पैसा खाली लौटा के आ जाना। आना अपना जो लोग होते हैं तो उसको तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन कोई ये होता है, ठीक है, खास करके दूसरे लोगों के लिए ज्यादातर से ये दिया जाता है। कोई घूमने आया, उस बच्चे को हम दिए, तो उसको एक तरह से बोलते हैं कि इतना खर्चा जरूर कर लेना। ऐसा नहीं कि शर्मा करके कुछ भी नहीं खर्चा किया, ऐसे बचा के लेके आ गए। कम से कम 50 टका जरूर खर्चा करना, है ना? ऐसे हम कह दिए, तब वो क्या करेगा? 100 रुपया दिए थे उसको हम, है ना? 100 रुपया दिए थे, अब उसको हम बोले कम से कम 50 टका जरूर खर्चा करना, तो उसको क्या हिम्मत होगा? ठीक है, यानी कि 50 से नीचे हम नहीं कर सकते। नीचे मना है, ऊपर मना नहीं है। हम 60 भी कर लेंगे, 70 भी कर लेंगे, 80 भी कर लेंगे, है ना? 100 भी कर ले, पूरा भी खर्चा कर। हाँ, ये 100 रुपया हम तुमको दिए, तुम जो करो, लेकिन 50 टका से कम खर्चा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद तुम समझो पूरा खर्चा करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये ना मतलब हुआ। तो, तो कम से कम और अधिक से अधिक का ये मतलब है। तो सीधे सा बात है, और कम से कम बोले तो नीचे लिमिट है, ऊपर लिमिट नहीं है, और अधिक से अधिक बोले तो ऊपर लिमिट है, नीचे लिमिट नहीं है। सीधा सा बात है ना? हाँ।
हम्म, यानी कि जो बोलेगा वही मना है, अधिक से अधिक बोला तो अधिक मना है, और कम से कम बोले तो कम मना है, अधिक मना नहीं है, ये मतलब है। क्योंकि वो कम से कम और अधिक से बोलते लिमिट लगाने वाली बात हुई है कि नहीं। हम्म, क्या चीज, सिक्का का तो हो गया। अब थोड़ा सा पासा लेके समझ जाओ, हम ध्यान नहीं दिए थे, मिटा दिए है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइस। ए देखो, डाइस में क्या क्या होता है, वन होता है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इतना होता है, ठीक है। पासा समझ रहे हो ना, लूडो में जो फेंकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो सिक्स तक लिखा रहता है उसमें। अगर एक पासा उछाला जाए तो उसमें पूछ सकता है तरह तरह का सवाल, कभी बोलेगा वन होने का प्रोबेबिलिटी बताओ, टू होने का बताओ। जैसे वन होने का बताएंगे तो वन कई बार है इसमें, पूरे पासा में कई बार वन लिखा होता है, एक ही बार। तो टोटल उसमें 6 फेस, उसमें एक ही बार वन मिलेगा, तो 1/6 हो जाएगा। किसी का भी पूछेगा तो 1/6 होगा। ऐसा नहीं कि उसी नंबर को उठा के रखने का सोच लेना, ऐसा नहीं सोचना। अब जैसे अगर ऐसे अगर दो बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि दो दो यहाँ रखना शुरू कर दिए, दो कई बार है, गिनती में लेना है, एक बार तो 1/6 ऐसे करना है, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। लेकिन एक पासा तो बड़ा सिंपल है ना। लेकिन अगर कभी दो पासा उछाला जाए और तब सवाल करा जाए तो फिर क्या है, वो थोड़ा सा बहुत बड़ा होता है। तो मैं दो पासा वाला बता रहा हूँ। दो दो पासा अगर हम उछालेंगे ना, दो को पासा उछालेंगे तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, उसको पहले एक चार्ट बनाना होता है। अभी देखो चार्ट बनते हो, देखो हम क्या समझे। मान लिए कि हम पहली बार उछाले तो दोनों में मेरा वन आ गया, दोनों में वन आ गया, पहला वाला पासा में भी दूसरा वाला पासा में भी। उसके बाद पहला वाला में वन, दूसरा वाले में टू आ गया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पहला में वन, दूसरा में थ्री भी हो सकता है। पहला में वन, दूसरा में फोर भी हो सकता है। वन के साथ फाइव भी आ सकता है, वन के साथ सिक्स भी आ सकता है। जो जो हो सकता है सारा लिख के पूरा रख देना है, क्या क्या हो सकता है। ऐसा टू के साथ भी हो सकता है कि पहला वाला में टू हो, दूसरा वाला में वन, टू टू। हाँ तो पूरा लिख लेते, कई को होगा, क्योंकि पता होना भी जरूरी है, बिना लिखे क्वेश्चन का जवाब ये सब देना मुश्किल है। तो टू का फोर, टू के साथ फाइव, टू के साथ सिक्स, ठीक है। टू के साथ, अब थ्री के साथ, थ्री के साथ वन, थ्री के साथ टू, थ्री के साथ थ्री, थ्री के साथ फोर, थ्री के साथ फाइव, थ्री के साथ सिक्स। ऐसे ही फोर के साथ भी होगा, लिखना जरूरी है, तभी क्वेश्चन तरह तरह का हम ये दिखा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। फोर के साथ वन, फोर के साथ टू, फोर के साथ थ्री, फोर के साथ फोर, फोर के साथ फाइव, फोर के साथ सिक्स, ठीक है। और दो लाइन बस बर्दाश्त करो तुम लोग, मैं लिख लेता हूँ। इससे बाहर और कुछ हो सकता है तो बोलो कोई, इसके अलावा कुछ और सोच सकते हैं। नहीं हो सकता ना, सबके साथ हम ले लिए सब कुछ। यानी दो पासा उछालेंगे अगर तो इन्हीं में से ही कोई ना कोई होगा, इससे बाहर कोई भी दूसरा चीज हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। जितना हो सकता तो वो लिख दिया, है ना। जितना दो पासा उछालने से मिल सकता था रिजल्ट, वो सारा चीज यहाँ लिखा गया हुआ है। अब इसी में से सवाल पूछेगा, कभी सवाल ऐसे पूछेगा कि आप प्रोबेबली बताइए कि एक बार भी, नहीं यही तरीका है, सब लिखा हो गया। हम्म, एक एक बार भी, एक बार भी फाइव ना हो, बोलो, एक बार भी फाइव ना हो ऐसा।
अब उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। यानी कि हम दो सिक्का उछाले, कितना चांस है कि एक बार भी 5 ना मिला, है ना? नहीं, यहाँ से देखेंगे, दो सिक्का उछालना, दो सिक्का उछाले तो टोटल कितना कितना तरह से हमें रिजल्ट मिल सकता है? 36 तरह का रिजल्ट मिल सकता है, 36 तरीके का। गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के बार करके, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। तो हम दो पासा अगर उछालते हैं तो 36 तरह का रिजल्ट मिल सकता है, और उन 36 बार में कितनी बार 5 नहीं आया होगा, तो गिन लो, 5 वाला को छोड़ दो। ये पूरा लाइन में 5 है, कई बार खत्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार खत्म हो गया, ठीक है। और इस लाइन में पूरा 5 है, 7 8 9 10 11, इसको तो गिन लिए थे, ऐसे में गिन लिए थे, ऐसे में 6 लिए तो ऐसे में 5 ही गिनना पड़ेगा। तो 11, 36 से 11 कम करके जो होगा उतनी बार चांस है, यानी उतना चांस है ना? हम तो 36 में से 11 कम करके बोलो, 6 में 11 5, 25 बार ऐसा रिजल्ट है जहां 5 नहीं है, 5 एक बार भी नहीं है, यानी दोनों में से एक भी मतलब पासा में 5 नहीं है। 25 मतलब 25 ऐसा है, 25 को ऐसा है जहां पर 5 एक बार भी नहीं, इसमें एक बार भी 5 नहीं, एक भी 5 नहीं मिला, इसमें भी एक भी नहीं, इसमें भी एक भी नहीं, तो 25 सिचुएशन ऐसा है। क्लियर हुआ? हम्म अब इसमें भी कम से कम और अधिक से अधिक करके पूछ सकता है। अधिक से अधिक एक बार 5, अधिक से अधिक एक बार 5 बोलने का मतलब कि एक से ज्यादा 5 को नहीं गिनना है, और कम से कम एक बार 5 मतलब, इस तो सवाल लेते हैं, कम से कम एक बार 5 करके बोलता हूँ, अब यहाँ पर दिमाग हमारा खराब होगा। कम से कम, कम से कम एक बार 5 बोलो, तो कम से कम एक बार 5 का क्या बोलेंगे? कम से कम एक बार 5 मतलब क्या? यानी कि एक बार से नीचे वाला 5 नहीं गिनना है, यानी कि सारे 5 वालों को गिन लेना है, जहां जहां 5 है उसको गिन लेना है। तो 11 बार हुआ, 11 बाई 36। हाँ हाँ, कम से कम एक बार 5, यानी कि एक बार 5 मिल जाना चाहिए कम से कम, दो बार मिले तो चलेगा, लेकिन एक बार से कम वाला नहीं गिन सकते, कम में लिमिट है ना? नहीं, हाँ ठीक है, कम से कम एक बार 5 हो वैसा वाला गिनो, तो दो बार 5 भी रहे तो उसको भी गिन लो, क्योंकि कम में लिमिट है, ज्यादा में थोड़ी ना लिमिट है। लेकिन अधिक से अधिक बोलेंगे तो और दिमाग खराब होगा। अधिक से अधिक एक बार 5, अब कितना होगा? हाँ, ज्यादा से ज्यादा एक बार 5, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार 5, यानी डबल 5 को नहीं गिनना है। बोलो, ज्यादा से ज्यादा एक बार 5 कितना लिखना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा एक बार 5 ही ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, यही ना मतलब हुआ? ज्यादा से ज्यादा एक, सिर्फ ये छूटेगा, सिर्फ सिर्फ ये वाला छूटेगा, बाकी पूरा टेबल आ जाएगा, ये भी, इसे भी गिना जाएगा, इसे भी गिना जाएगा, इसे भी गिना जाएगा, सब गिना जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये ना दिमाग खराब करने वाला नहीं मतलब हुआ। हम्म ज्यादा से ज्यादा एक ही बार 5, यानी ज्यादा में लिमिट लगा दिया, उससे ज्यादा नहीं सोच सकते, ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा एक बार 5 से ज्यादा नहीं सोच सकते। किसी में अगर दो बार 5 है तो उसको छोड़ दो, लेकिन एक बार से कम है तो ले सकते हो। तो कम वाला एक बार भी हो सकता है, 0 बार भी हो सकता है। अभी हम लोग अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा बोल रहे थे, तो क्या समय? हम्म तो एक खाली छूटेगा, सिर्फ ये छूटेगा, 36 में से 35, यानी 35/36 वही कहानी होगी, ठीक है। जीरो वाला ध्यान में नहीं रहा, तो इसलिए तो ये सब, क्योंकि क्लास 8 है तो इस सब में सब पूछा गया, 7 में नहीं था, लेकिन 8 में इस तरह का सवाल पूछा गया है।
अधिक से अधिक और कम से कम लगा करके। ठीक है, तो ये सब सवाल है, बाकी नहीं लेना है। ज्यादा वाला ले लेना, कम वाला नहीं लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये पासा में ये सब बात याद रखने से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करा जाए, अब कार्ड के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कार्ड के बारे में तुम लोग को टेबल लिखना पड़ेगा, तो एक बार और लिखो। हम्म टेबल नहीं, और ये ताश के बारे में वो लिख, कैसे कैसे। हम्म लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, हाँ तो फिर हो गया। अच्छा एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या, खाली वही बचा है, वही उसी। हाँ, एक बार याददाश्त ताजा करा देता हूँ, ध्यान दो, ताश के बारे में एक बार ध्यान दो, थोड़ा सा पूरा मिटाने दो तुमको। ताश, अब कोई बोलेगा कि ताश भी पढ़ना पड़ रहा है। कार्ड, ताश नहीं खेलना चाहिए, सही बात है। ठीक है, खेलना चाहिए कि ना खेलना चाहिए वो तो बात की बात है, लेकिन उस उसके जानकारी ना ले तो ये थोड़ी ना मना है, पढ़ाई में उसको जरूरत है तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। ए ध्यान दो, टोटल ताश कितने होते हैं, 52 होते हैं, 52। अब इस 52 ताश में से आधा आधी बांट देंगे, कितना करके होगा, 26 होगा, 26 होगा, क्लियर है। उसको आधा आधी बांटेंगे तो 26 26 करके हुआ। तो ये किस तरह का होगा, 26 जो है ब्लैक होगा, मैं अभी इंग्लिश में लिखता हूँ, ब्लैक, और 26 क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर हुआ, ध्यान दो, तुम लोग फिर बात में लग गया। अब इसको फिर दो हिस्से में बांटेंगे, तो कितना करके बटेगा, 13 13 करके, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसको भी दो हिस्से में बांटेंगे, 13 13। अब ये 13 क्या होता है, हम्म मैं एक ब्लैक में जो होता है ना, इस तरह से होता है, एक इस तरह का होता है और एक इस तरह का होता है, इस तरह का तस्वीर होता है। ठीक है, इसको काला पान बोल सकते हो। ठीक है, काला पान, स्पेड, इंग्लिश में स्पेड बोलते हैं, और इसको क्या जो नाम बोलते हैं, हाँ, क्लब, क्लब होता है, क्लब, एक स्पेड एक क्लब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, चलो, हाँ लाल पान बोल देते हैं, या फिर ईंट बोल दो, ईंट हो गया, और यहाँ पर लाल पान, लाल पान। ठीक है, हम्म ये काला पान, हाँ, एक तुम लोग कार्ड जब देखे होगे, एक 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 डंडा वाला होता है, एक बिना डंडी वाला, है ना। हम्म हम्म मैं इंग्लिश में नाम सब लिख देता हूँ, इसको स्पेड बोलेंगे। हाँ, स्पेड मैंने तो उसे हिंदी में कुदाल होता है, लेकिन यहाँ पर उस तरह से वर्ड मीनिंग मत लगाओ।
है ना। नहीं नहीं, हिंदी वाले कुदाल नहीं कहते हैं इसको। हिंदी मीडियम में उसको क्या बोलते हैं, काला पान बोलते हैं, काला पान, काला पान, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्लब बोलना, क्लब। ए नाम से थोड़ा जानो, क्लब, ठीक है। और इसका नाम हो जाएगा ईट, हिंदी में ईट, लेकिन इंग्लिश में डायमंड बोलता है। और इसको लाल पान, इंग्लिश में हार्ट बोलना, हार्ट, हार्ट, इंग्लिश में हार्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये लाल होता है, यहाँ पर मैं क्या, है ना, लाल, लाल पान हो जाएगा। चलो हिंदी भी लिख देता हूँ यहाँ से। इसको ना क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं हिंदी में ना, हिंदी में ईंट ईंट बोला जाता है, ईंट। और क्लब को हिंदी में क्या बोला जाता है, काला पान तो ये वाला होगा, ये चीड़ी, चीड़ी। चलो स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ध्यान रखना। हाँ, नहीं, बुक में चीड़ी लिखा मिलेगा, चीड़ी लिखा मिलेगा, चीड़ी लिखा मिलेगा। और यहाँ पर जो है वो क्या मिलेगा, काला पान, काला। इतना क्लियर हो गया ना, क्योंकि 13 को है, 13 को काला पान, 13 को चीरी, 13 को ईंट, 13 को लाल पान हुआ। अब आगे देखो, अब ये 13 है तो उन 13, 13 भी तो अपने आप में अलग अलग होगा, कुछ कुछ तो अलग होगा उन 13, सब तो सेम नहीं, ऐसे सेम हुआ लेकिन कुछ तो फर्क होगा। तो वो क्या क्या होगा, तो सबसे पहला जो होगा वो इक्का होगा, उसके बाद किंग होगा, किंग, उसके बाद क्वीन होगा, फिर जैक, जोकर नहीं, जोकर को निकाल दिया था साइड से, जैक, जिसको गुलाम बोलते हैं हिंदी में। हाँ, जोकर लगा देंगे तो फिर 54 हो जाएगा, 2 कार्ड एक्स्ट्रा वो फिजूल का होता है जोकर, ठीक है। तो इस जे को जोकर मत समझना, ये इसको इंग्लिश में जैक बोलते हैं, हिंदी में गुलाम, ठीक है। उस, हाँ, वो 2 एक्स्ट्रा कार्ड होता है जोकर, हाँ, जैसे गुलाम, क्लियर है। तो ए के क्यू जे, इतना क्लियर हुआ अल्फाबेट में। अब उसके बाद फिर नंबर वाला होता है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी कि 10 से लेके 1 तक, 4, 3, 2, 1। और रुको, 1 कहाँ से हो जाएगा, 2 ही तक होगा, 2 तक। रानी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, वहां पर है, 4 है, सब 4। अब एक एक करके तुम बोलोगे तो दिने खत्म कर दोगे, तो वैसे इक्का, किंग, क्वीन, जे, 10, 9, 8, ऐसे करते करते 2 तक जाएगा। यहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा, मैं इसे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। किंग, ऐसे क्यू से क्वीन, है ना, जैसे जैक। ये कहानी सब में है, चारों में। यहाँ पर भी देखो, ए के क्यू जे, उसके बाद 10 से लेकर के 2 तक, 10 से लेकर 2 तक, 1 नहीं है ना, 1 में गलती से लिख दिया था उसमें। देखो, ए के क्यू जे, 10 से लेकर के 2 तक। अब सवाल का जवाब दो, पूरे ताश की गड्डी में काला पान, काला पान नहीं, मतलब कि काला कलर का कार्ड कितने होते हैं, 26 काला। और लाल कलर का कितने, 26। अब पूरे गड्डी में इक्का कैगो होता है, 4 होता है, क्योंकि यहाँ पर इस लिस्ट में एगो है, इस लिस्ट में एगो, इस सब में 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर वाला कार्ड टोटल कितना होता है, हम्म, अब हिसाब लगाओ, कैसे। नहीं, 40 भी नहीं, 32 भी नहीं, 36 सही जवाब है, 36, है ना, 36 सही जवाब, क्योंकि 10 से लेके 2 तक है, तो 9 9 हुआ है ना।
और 9 करके 4 टाइम्स है ना, 36 काट हुआ। अच्छा, इसमें डायमंड कितने हैं? डायमंड 13 है। ये सब डायमंड है, ये सब डायमंड है। हम्म डायमंड टोटल 13 है। हम्म 13, 13 को 13 बोलता है। उसके बाद और क्या पूछेंगे? अच्छा, फेस कार्ड भी जानना पड़ता है इसमें। फेस कार्ड यानी चेहरा, चेहरा वाला कार्ड जानते हो? चेहरा वाला भी कार्ड होता है इसमें। के से लेकर के ना जे तक इसमें इंसान का फेस बना होता है। यहाँ पर एक राजा का फेस, एक रानी का फेस, एक गुलाम का फेस बना रहेगा। होता है एक तरह से, देख लेना कार्ड सब। तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए तब? चेहरा वाला कार्ड कितने हैं? 3 करके 4 बार है, तो 12 को फेस कार्ड है। इक्का में नहीं होता है, ठीक है ना। फेस कार्ड 3-3 करके 12 बार, इतना याद रखना होगा। उसी तरह से बिना, इक्का ए को बोलते हैं, इंग्लिश में एस बोलते हैं, ए सी ई। हाँ, ए लिखा रहता है बस। ए रहेगा, एक साथ बड़ा सा पान रहता है। बड़ा सा ब्लैक कलर का पान बना रहता है। नहीं, उस तरह का नहीं, वो अलग एक किस्म का होता है। ठीक है, तो और पूछेंगे कुछ सवाल? पावर के हिसाब से अभी छोड़ो, क्या पावर के हिसाब से क्या मतलब? पावर के घटते क्रम में ही लिखा हूँ, ये सबसे ज्यादा पावर, उसके बाद ये, उसके बाद ये कहने वाला है ना। वो गेम में होता है इसका। हाँ, जीत उत का उन लोगों का एक तरह से प्लान वलान बना करके खेलना पड़ता है। कुछ डिसाइड करना, एक एक कलर अनाउंस करना होता है, अभी वो सब नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसका खेलने का भी अलग अलग वेराइटी है, मतलब अलग अलग तरह से खेला जाता है। अब कौन सा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। हाँ, तो अब इसी में से सवाल कर लेगा कि एक एक कार्ड को, यानी एक कार्ड की गड्डी को अच्छे से सफल किया जाता है। सफल मैंने उसको फेंटना मिलाना है ना, अच्छे से मिला दिया जाता है, और बिना देखे एक कार्ड निकाला जाता है। तो क्या प्रायिकता है कि वो निकला हुआ जो कार्ड है वो एक इक्का हो। ठीक है, तो टोटल 52 था, उसमें 52 कार्ड था, और इक्का के गो है 1 2 3 4। 4 इसको काटेंगे 13 बार में कट जाएगा, 1/13 हमारा आंसर हो जाएगा। 1/13 क्लियर है। 13 में से एक, क्या 13 वाला ग्रुप में से चलेंगे तो एक, वही वाला 13 में से एक, लेकिन 52 में से 4, ऐसे कहने का मतलब हुआ। ठीक है, कभी बोलेगा कि क्या क्या प्रायिकता है कि फेस कार्ड होगा। फेस कार्ड तो 12/52, और इसको थोड़ा सा काटेंगे तो किससे कटेगा? 4 से काट लेता हूँ। 4 तिया 4 13 तो 3/13 हमारा आंसर हो गया। बाकी एक्सरसाइज अगले दिन से बनाएंगे, ये सब जानना पड़ेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम।